सो हेलो यार गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप कि तुम सभी लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस, अगर तुमने कभी भी बर्डमैन की सीरीज को देखा होगा तो फिर तुम जरूर से ही बर्डमैन को भी जानते हो। लेकिन यार, बर्डमैन की सीरीज में कभी भी बर्डमैन का फेस रिवील नहीं हुआ और तुम सभी का भी जानने का दिल करता होगा कि बर्डमैन एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे यार, यूट्यूब पे तो ऐसा बोला जाता है कि जो बर्डमैन नंबर 1 यानी कि जो मित्सुओ है वही बड़ा होकर बर्डमैन बनता है। लेकिन यार, ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मेरे पास प्रूफ भी है। तो गाइस, अब तुम सभी लोग समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में कितना कुछ रिवील होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो गाइस, अब चलो तुम्हारा कीमती टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अब सबसे पहले बात करते हैं बर्डमैन के बारे में। तो यार, इतना तो सभी को पता है कि बर्डमैन एक सुपर हीरो है जिनके पास बहुत से सुपर पावर्स है और वो हमेशा एक यूएफओ के अंदर रहते हैं। एंड गाइस, बर्डमैन को बर्ड प्लैनेट से भेजा गया है अर्थ एंड यूनिवर्स की रक्षा करने के लिए। तो यार, तुम सभी लोग जानते हो कि बर्डमैन कितने मिस्टीरियस एक कैरेक्टर है और उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारे क्वेश्चंस के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या बर्डमैन एक एलियन है? क्वेश्चन नंबर 2, बर्डमैन किस टाइम सेंचुरी का है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या बर्डमैन नंबर 1 यानी कि मित्सुओ ही बर्डमैन है? क्वेश्चन नंबर 4, बर्डमैन के गैजेट्स आते कहां से है? क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड प्लैनेट की स्टोरी क्या है? तो अब जो लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 है वो है बर्डमैन दिखता कैसा है। तो गाइस, अब कुछ दिनों पहले तक मुझे भी इन सवालों के जवाब पता नहीं थे, पर अभी के टाइम पे मैं जान चुका हूँ। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इनके आंसर हमें बर्डमैन की सीरीज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके जवाब है डोरेमोन की सीरीज में। तो गाइस, डोरेमोन का एक एपिसोड है जिसका नाम है आई डोंट लाइक शिजुका, और उस एपिसोड के अंदर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है कॉपी रोबोट। तो गाइस, अब तुम सभी लोग भी देखकर समझ चुके होंगे कि ऐसा सेम रोबोट बर्डमैन की सीरीज में कहां पर यूज होता है। पर गाइस, पहली बार इस हिंट को देखने के बाद मुझे थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। बट थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे बर्डमैन का ट्रूथ पता चल गया। तो गाइस, अब चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, क्या बर्डमैन एक एलियन है? तो गाइस, हमने जान लिया है कि बर्डमैन की सीरीज में जो रोबोट्स यूज होते हैं वही डोरेमोन की सीरीज में भी है एज अ गैजेट। एंड गाइस, बर्डमैन को वो रोबोट दिया है बर्डमैन ने। और गाइस, जो डोरेमोन के गैजेट है वो बनाया है 22वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट ने। तो गाइस, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस सा क्वेश्चन आता है कि बर्डमैन के पास 22वीं सेंचुरी के गैजेट्स आए कहाँ से? तो गाइस, इसका एक ही मतलब होता है कि जो बर्डमैन है वो एक्चुअल में 22वीं सेंचुरी का एक कैरेक्टर है जो कि फ्यूचर से पास में आया हुआ है। और यार, इससे एक चीज तो प्रूफ हो ही जाता है कि जो बर्डमैन है वो एक्चुअल में कोई एलियन नहीं, 22वीं सेंचुरी का एक इंसान है। तो गाइस, अब चलो आगे बढ़ते हैं। एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, बर्डमैन किस टाइम सेंचुरी का है? तो गाइस, इसका आंसर हमें मिल गया था क्वेश्चन नंबर 1 में ही। तो गाइस, हमें पता चल गया है कि जो बर्डमैन है वो एक्चुअल में 22वीं सेंचुरी का एक कैरेक्टर है। लेकिन गाइस यार, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, तो अगर बर्डमैन एक 22वीं सेंचुरी का कैरेक्टर है तो उसका टाइम मशीन कहाँ पर है, या फिर वो टाइम ट्रैवल कैसे करता है? तो गाइस, इसका जवाब तुम सभी के सामने ही है। मतलब बर्डमैन जिस यूएफओ के अंदर बैठे रहते हैं वही उनका टाइम मशीन है। तो गाइस, अब चलो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या मित्सुओ यानी कि बर्डमैन नंबर 1 ही बर्डमैन है और वही फ्यूचर से पास में आया हुआ है? तो गाइस यार, इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार गाइस, बर्डमैन एक 21st सेंचुरी का इंसान है और बर्डमैन एक 22nd सेंचुरी का। और 21st से 22nd सेंचुरी के अंदर 100 साल होते हैं। मतलब कि गाइस, कोई भी नॉर्मल इंसान अगर 21st सेंचुरी के फर्स्ट में पैदा होकर 22nd सेंचुरी तक जिंदा रहता है तो उसका एज कम से कम होगा 100 साल। लेकिन गाइस, अब तुम लोग ही बताओ, क्या तुम लोग को बर्डमैन का एज 100 साल लगता है? तो गाइस, इसका मतलब यही होता है कि बर्डमैन नंबर 1 यानी कि मित्सुओ कभी भी बर्डमैन नहीं हो सकता। तो गाइस, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बर्डमैन के गैजेट्स आते कहां से है? तो इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। तो गाइस, अब जो पहला आंसर हो सकता है वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। तो गाइस, अगर बर्डमैन एक 22nd सेंचुरी का कैरेक्टर है तो उसके पास 22nd सेंचुरी के गैजेट्स होना बहुत ही आम बात है। लेकिन गाइस, जो रीजन नंबर 2 होने वाला है वो इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा एंड इसको सुनने के बाद तुम लोग भी हैरान हो सकते हो। और गाइस, ये एक फैन मेड थ्योरी है, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि ये थ्योरी सही है या फिर गलत। तो गाइस, अगर बर्डमैन के गैजेट्स 22nd सेंचुरी के नहीं है तो 21st सेंचुरी में भी कोई है जो कि बर्डमैन को वही वाले गैजेट्स दे सकता है एंड वो कोई और नहीं, वो है हमारा डोरेमोन। तो गाइस, अब ये चीज बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। तो गाइस यार, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या सही में ऐसा हो सकता है कि बर्डमैन के गैजेट्स डोरेमोन ने दिए हो? तो गाइस, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बर्ड प्लैनेट की स्टोरी क्या है? तो गाइस, अब अभी तक के हिसाब से अगर बर्डमैन एक 22nd सेंचुरी का कैरेक्टर है तो इसका मतलब है कि बर्डमैन अर्थ का ही एक कैरेक्टर है। तो गाइस, सीरीज में ऐसा क्यों बोला जाता है कि बर्डमैन को बर्ड प्लैनेट से भेजा गया है? तो गाइस, इसका मतलब क्या बर्डमैन 22nd सेंचुरी का कैरेक्टर नहीं है या फिर बर्ड प्लैनेट की स्टोरी बिल्कुल फेक है? तो यार, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है एंड इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मुझे लगा कि इस क्वेश्चन के भी 2 आंसर्स हो सकते हैं। तो गाइस, जिस तेजी से दुनिया साइंस में आगे बढ़ रही है उससे ऐसा हो सकता है कि आज से कुछ सालों बाद फ्यूचर में अर्थ के ही कुछ लोग किसी और प्लेनेट पे जाकर बस जाए। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्ड प्लेनेट की और उन्हीं में से कोई हो बर्डमैन। लेकिन गाइस, जो सेकंड रीजन हो सकता है वो बहुत ज्यादा क्रीपी है एंड जिसको सोचने के बाद मैं भी एक सेकंड के लिए डर गया था।
तो गाइस फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमारा अर्थ किसी मीटियोराइट या फिर किसी और रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके बाद अर्थ के ही इंसानों को किसी और प्लेनेट पे जाकर बसना पड़े, जो कि है बर्ड प्लेनेट। तो गाइस सच कहूं तो ये चीज सोचने के बाद मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन ऐसे होने के चांसेस भी पॉसिबल है। तो गाइस अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसके लिए तुम सभी लोग वेट कर रहे थे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है कि बर्डमैन दिखता कैसा है। तो गाइस बता दो कि बर्डमैन के सीरीज में या फिर किसी भी फुजिको के सीरीज में आज तक बर्डमैन का फेस रिवील नहीं हुआ, क्योंकि क्रिएटर फेस ना दिखा के बर्डमैन के कैरेक्टर को और भी ज्यादा मिस्टीरियस रखना चाहते थे। क्योंकि गाइस अगर बर्डमैन का फेस रिवील हो जाए तो फिर लोगों का इंटरेस्ट इस सीरीज से कम हो जाता। तो गाइस अब इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को बर्डमैन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं, लेकिन गाइस वीडियो को एंड करने से पहले एक और थ्योरी है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। एंड गाइस इस थ्योरी के हिसाब से बर्डमैन नंबर 1 यानी कि मिस्सो ही बर्डमैन है। तो गाइस अब चलो इस फैनमेड थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस अब अकॉर्डिंग टू दिस फैनमेड थ्योरी, जिस टाइम पे परमैन का एज था बर्डमैन जितना, उस टाइम पे परमैन नोबिता और डोरेमोन से मिला और उसके बाद परमैन ने नोबिता और डोरेमोन से ही परमैन का सूट और रोबोट लिया। तो गाइस इस थ्योरी के हिसाब से परमैन नंबर 1 यानी कि मिस्सो ही बर्डमैन है। तो गाइस अगर ये फैनमेड थ्योरी सही हुआ तो इसका एक ही मतलब होता है कि बर्डमैन कोई 22nd सेंचुरी का कैरेक्टर है ही नहीं। एक्चुअल में बर्डमैन 21st सेंचुरी का ही कैरेक्टर है और वो कोई और कैरेक्टर नहीं, वो है मित्सुओ। तो गाइस अगर तुमने फुजिको के एनिमेस को देखा होगा तो फिर तुम्हें पता होगा कि फुजिको ने हमारे लिए कितने सारे मिस्ट्रीज को बनाया हुआ है, लेकिन गाइस उनमें से बहुत कम मिस्ट्रीज को हम लोग जानते हैं एंड यार उनमें से कुछ गिने चुने मिस्ट्रीज को ही हम लोग सॉल्व कर पाए हैं और उसके अलावा बाकी सारे मिस्ट्रीज अभी तक अनसॉल्व्ड है। यहाँ तक कि हमें बहुत सारे मिस्ट्रीज के बारे में तो पता ही नहीं होगा। और गाइस उस अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में ही एक है द मिस्ट्री ऑफ बर्डमैन। एंड गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश किया है बर्डमैन के इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का। एंड गाइस फ्यूचर में अगर कभी भी बर्डमैन का सीरीज फिर से रिस्टार्ट होता है और बर्डमैन का ट्रूथ सबके सामने आता है तो यार एक चीज प्रूफ हो जाएगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने जिन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात किया है क्या वो सही हो सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइस अब वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया है एंड अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यार सच कहूं तो मिस्ट्री वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस अब चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और गुड बाय।